हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल पर। इसका जो कॉन्सेप्ट है हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कर लिया था कि डिविजिबिलिटी रूल कैसे किस तरीके से जो है कौन सा नंबर जो है किससे डिवाइड हो जाता है और क्या क्या कंडीशंस होती हैं। आज जो है हम क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ दैट 7 डिजिट नंबर, हमारे पास 7 डिजिट नंबर है और ये नंबर है इस तरीके का। देखिए आप देख सकते हैं 134x58 और बोला क्या गया है कि इस डिविजिबल, ये नंबर डिविजिबल है किससे, 72 से। ये बताइए, तो बताइए कि x और y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शंस भी दे रखे हैं यहाँ पर। तो देखिए इसको सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये होगा। अगर आपको याद हो 72 किस किस के टेबल में आते हैं, तो आप कहेंगे 8 और 9 के टेबल में। ठीक है, यानी 8 9 72। यानी कहने का मतलब क्या है, हम लोग एक्स वाई की वैल्यू कब निकाल सकते हैं, जब ये नंबर पूरा के पूरा किससे डिवाइड हो, 72 से। और 72 के डिवाइड होने के लिए कंडीशन क्या है कि वो 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, तब जाके हम लोग एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, 2x प्लस वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई भी नहीं निकालना है, यानी ये निकालना है। उसके लिए हमें एक्स और वाई निकालना पड़ेगा। तो पहले क्राइटेरिया देखिए 8। अगर आपको याद है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं आपके पास वो डिवाइड होने चाहिए। क्लियर, ये लास्ट की जो नंबर है वो 3 डिजिट्स, कोई भी नंबर है उसके लास्ट के 3 डिजिट जो है डिवाइड होने चाहिए किससे, 8 से। तो आइए डिवाइड करके देखते हैं 58y। ठीक है, ये नंबर डिवाइड तभी हो सकता है जब इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या हो, लास्ट के 3 डिजिट्स नंबर डिवाइड होने चाहिए। अब देखिए मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, 8 7 56, तो यहाँ से 2 रिमाइंडर बच गया। और अगर मैं नीचे y उतारता हूँ तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि y मेरा क्या हो सकता है, जब टोटली डिवाइड हो जाएगा पूरा। अब देखिए 1 हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, 4। अगर मैं इसको 24 बना देता हूँ तो 8 3 24, यानी 24 जो है एग्जैक्टली ये डिवाइड हो रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूँ y की जो वैल्यू है वो 4 हो सकती है और कोई नहीं हो सकती। देख लीजिए 5 रखोगे, 6 रखोगे, 7 रखोगे, 8 रखोगे, ये डिविजिबल नहीं होगा 8 से। तो यानी यहां से हमें पता लग गई कि जो y की वैल्यू क्या होगी, 8 के अकॉर्डिंग y की वैल्यू होगी हमारे पास 4। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल काम आएगा 9 का। अगर मैं आपको याद हो तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जितने भी नंबर है सबको प्लस कर लो और प्लस करने के बाद वो नंबर क्या हो, 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो आइए इसको प्लस कर लेते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 8 प्लस, और y की जगह क्या रख दूंगा मैं, 4। और इसका प्लस कर लेता हूँ मैं, तो आप देखिए ये कितना हो गया, और ये टोटल 8 हो गया, 8 और ये 8 16 और 4 कह सकते हो 24, और यही 4 और ये 8 और 16 और 16 और 4 20, यानी 25 प्लस में x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो सकती है जो टोटली डिवाइड हो जाए किससे, 9 से। तो देखिए मैं यहाँ पर अगर 1 रखता हूँ तो ये 26 बनेगा, 2 रखता हूँ तो ये 27 बनेगा। यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंगली मैं कह सकता हूँ कि 2 होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर क्या बन जाएगा 27, और 27 से क्या होगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा 9 से पूरा पूरा। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली ये जो नंबर है आपका क्या होगा, 2। ठीक है, यानी मुझे x की वैल्यू भी पता लग गई क्या है मेरे पास 2, और y की वैल्यू भी मुझे पता लग गई क्या है 4। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, मैंने किस तरीके से आपको डिविजिबिलिटी रूल जो है लास्ट क्लास में सिखाए थे। ठीक है, अभी देखिए हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए 2x प्लस वाई, 2 मल्टीप्लाई है, x की वैल्यू क्या है आपके पास 2 प्लस y की वैल्यू क्या है 4, 2 2 4 एंड देन 4, उसके बाद इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 8, यानी इसका आंसर आया 8। और ऑप्शन में हमारे पास 8 जो है ऑप्शन नंबर है 1। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी 8। ठीक है, आई होप ये चीज आपको इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे से। ठीक है, आइए अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल पर। अब देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन है, बोल रखा है इफ 9 डिजिट नंबर
मेरे पास एक 9 डिजिट नंबर है और ये नंबर है ये 97x4562y8 और ये डिविजिबल है पूरा किससे 88 से। तो बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। और यहाँ पर कुछ और भी दे रखा है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y x एंड y आर, इसमें से क्या होगा, यानी x एंड y यानी इसकी टोटली वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है, इसमें से, ठीक है। और ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। तो देखिए मैंने आपको, अगर ये जो नंबर 88 है तो ये किससे, दो नंबरों से मिलकर बना होगा। एक तो होगा आपके पास 8, एक है आपके पास 11। अगर इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो आइए देखिए एक बारी, देखिए 8 का तो अभी बताया सिंपली कि लास्ट के 3 डिजिट्स देखिए, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो क्या है, डिविजिबल है पूरा 8 से। और अगर यहाँ पर कंडीशन है ही कि डिविजिबल है तो आइए सबसे पहले यहाँ पर लास्ट डिजिट देखते हैं क्या है। तो देखिए 2y8, इसको डिवाइड करते हैं किससे, 8 से। और ये चीज देखिए y अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ, ठीक है, तो देखिए वैसे तो मैं 0 भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ 4 रख के देख रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में मेरे पास नंबर है कुछ 90, 85, तो मैं 0 नहीं रख रहा, एक बार 4 रख के देखता हूँ, ठीक है। आप 0 भी रख सकते हैं, मैं 4 रख के देख रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं इस y की वैल्यू को 4 रख रहा हूँ, 1 2 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 रख के देख रहा हूँ। तो अब देखिए अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 3 जा 24 और ये 8 होता है यहाँ पर, और ये 8 बन जाए, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यानी यहाँ से मुझे पता लग गया कि जो y की वैल्यू है वो क्या है, 4, ठीक है। यानी y की वैल्यू पे मैंने क्या रखा है, 4। देखिए उसके अलावा कोई नंबर रख ही नहीं सकता मैं, ठीक है। 0 है, मैं 0 रखना ही रहा, अभी 4 रख के देख रहा हूँ। ज़्यादातर केसेस में आपको कोई वैल्यू रखने को मिलती है, ठीक है, 0 वगैरह ज़्यादातर रखने को नहीं मिलता है, इसलिए मैंने 0 नहीं रखा। मैं यहाँ 4 रख रहा हूँ, तो ये तो मुझे पता लग गया कि ये 4 है y। अब देखिए इसको, इस नंबर को उतारते हैं एक बार यहाँ पर, 9 7 x 4 5 6 2, और यहाँ पर मैं y की जगह लिख देता हूँ 4 और 8, और मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ काउंटिंग, क्योंकि अब हम चेक करेंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ये 8 का था, अब 11 का चेक करने के लिए मैं इस पर काउंटिंग लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैंने क्या कहा था, ऑड प्लेसेस पे जितने भी नंबर है उन सबको ऐड कर लेना है। अब देखिए मैं किस किस को ऐड करूँगा, 9 को ऐड करा, प्लस x को ऐड करा, प्लस 5 को ऐड किया, प्लस 2 को ऐड किया, प्लस 8 को ऐड किया। अब देखिए मैंने यहाँ पर सीधा सीधा ऑड पोजीशंस को रखा है, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है, ठीक है। और क्या करूँगा मैं, इवन की प्लेस पे रखूंगा मैं। अब ये क्या है, 7 है, प्लस में 4 है, प्लस में 6 है, प्लस में 4 है, ठीक। तो यहाँ पर मैं अगर इसको प्लस करता हूँ तो कितना हो रहा है, ये 8 हो गया, 8 और ये 9 और ये 5, ये आ गया आपका 24, ठीक है। ये 10 हो गया, 10 और 9 19 और 19 24, क्लियर। अब इसको प्लस कर लेते हैं, 6 और 4 10 और ये 11, यानी आ गया 21। मैंने ये बताया था आपको, यहाँ पर x भी आएगा क्योंकि हमारा x प्लस नहीं। मैंने आपको बताया था कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, अगर जो ऑड वाली वैल्यूज हैं, अगर आप इवन वाली वैल्यू से माइनस करते हो तो क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर आपका 11 आना चाहिए, तभी वो डिविजिबल होगा 11 से, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है x की। अब ये तो होगा ही होगा। अब मैं मान के चलता हूँ कि जो मैंने ऑड नंबर है 24 प्लस x, इसमें से मैं माइनस करूंगा 21, तभी जाके मेरा, अब देखिए यहाँ 0 तो बनेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है कि मेरा 11 ही बनना चाहिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 11। ये चीज समझ में आ गई होगी कि ऑड में से इवन नंबर को मैं माइनस करता हूँ तो 11 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो ही वो डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है 11 का। अब देखिए ऑब्वियसली बात है कि यहाँ नंबर दे रखा है कि 88 से डिवाइड कर रहा है, तो 11 से डिवाइड हो गई। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या x की वैल्यू रखूंगी प्लस करने पर, और फिर माइनस करें 21 तो 11 आ जाए। अब देखिए मैं इसमें अगर यहाँ पर 8 प्लस में 24, अगर मैं x की वैल्यू 8 रख लेता हूँ तो कितना आ गया मेरे पास 32, ठीक है। और फिर 32 में से 21 अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आ रहा है 11, ठीक है। तो ये चीज है कि x की वैल्यू मेरे पास क्या है 8 आ गई, और y की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 और y की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, सॉरी
y की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। तो एक्स स्क्वायर यानी इनका स्क्वायर कर देता हूं मैं और फिर प्लस कर देता हूं इनका स्क्वायर, तो कितना होगा 64 प्लस में 16 और इनको प्लस किया, ये 10 और ये 7 और ये 8, यानी इसका आंसर क्या है 80। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से निकाला है। कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया कि भाई मैं यहाँ पर 8 जो है डिवाइड होगा, लास्ट के 3 नंबर को डिवाइड करेगा। फिर मैंने 11 का देखा कि ऑड में से इवन नंबर को माइनस करने पे या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। मैंने देखा 11 आ रहा है, 0 तो बनेगा नहीं, तो 11 ही मैंने मान के चला, क्योंकि देखिए 24 में से 21 जाएगा तो 0 तो बिल्कुल नहीं बचेगा। इसलिए मैंने x को मान के चला कि मैंने प्लस कर दिया कुछ नंबर, जिससे ये क्या हो गया 32 और फिर 21 माइनस किया तो 11, और फिर मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू निकाली, जिससे मेरा आंसर क्या आ गया 80। और ऑप्शन में हमारे पास क्या दे रखा है 80 दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अब एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। देखिए यहाँ पर ये डाउट आ सकता है कि ये 64 कैसे आया। तो देखिए ये x का स्क्वायर किया है ना आपने, यानी 8 का स्क्वायर, यानी x की वैल्यू 8 थी, तो 8 8 जा कितना हो गया 64 और 4 4 जा कितना हो गया 16, इनको सब्ट्रैक्ट करने पे ही आया है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि किस तरीके से आया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करते हैं। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ये डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। यहाँ पर आपको एक वैल्यू दे रखी है 676xy और बोल रहा है यहाँ पर x और y निकालिए और फिर इस इक्वेशन में डाल दिया है, तो बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। और ये नंबर डिविजिबल है, किस किस से डिविजिबल है 3 से है, 7 से है, 11 से है। तो देखिए यहाँ पर ना एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि ये नंबर बताइए, ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने सोचा कि ये करा दूं। तो सबसे पहले आपने करना है कि एलसीएम ले लेना है, हालांकि एलसीएम आगे चल के हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है इस ट्रिक में, इस क्वेश्चन के अंदर कि इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा तो आपने एलसीएम लेने के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है 3, 7 एंड 11। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, ये तो आता ही है 3 7 को 21 और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21 and 21 1 3 2। ठीक है, यानी इसका अगर मल्टीप्लिकेशन यानी 2 3 1, यानी इसका एलसीएम क्या आया 2 3 1। अब देखिए फिर मुझे क्या करना है, इसका हाईएस्ट नंबर लेके चलना है, यानी जितने भी नंबर दिख रहे हैं ना इनका हाईएस्ट, और हाईएस्ट नंबर क्या होगा कि यहाँ पर 99 लेगा उत्तर, और फिर क्या होगा इसको 6 7 6 और इसको 99 नंबर, यानी एक मान के चलना है 99 जो है हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको इसके एलसीएम से डिवाइड करना है, जो एलसीएम आपने निकाला है 231। ठीक है, यानी इस तरीके से बिल्कुल सिंपल जैसे हम नॉर्मल तरीके से करते हैं, यानी यहाँ पर नंबर रखेंगे 6 7 6 और 9 9 और यहाँ पर 2 3 1। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर कोई नंबर आएगा, ठीक है, जिसको हम भागफल बोलते हैं या फिर डिवाइजर सॉरी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नंबर आएगा, मैं इस नंबर को यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, जब इसको ऑब्वियसली बात है आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कोई नंबर आएगा, और वो नंबर क्या है मैं यहाँ देख के लिख देता हूँ, ये नंबर है 293। ठीक है, यानी 293 पर ये डिवाइड होगा और रिमाइंडर कुछ समथिंग बचेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर रिमाइंडर कुछ बचेगा और मैं इसको यहाँ पर प्लस में लिख देता हूँ। यानी ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या किया है। देखिए आपने करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले इसको हाईएस्ट नंबर टेक करना है 999। ठीक है, फिर आपने जो एलसीएम निकाला है उससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है तो जिससे डिवाइड होगा जो आंसर आएगा तो यहाँ आएगा। ठीक, और जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचा है 16। तो आपने क्या करना है 16 को यहाँ माइनस कर देना है। अगर ये 16 अगर इस नंबर में माइनस हो जाएगा तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा ही। तो फिर मैं यहाँ क्या करूंगा इस नंबर को यानी 16 को मैं माइनस कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये 3 और ये आ गया 8, बाकी नंबर 6 7 6। यानी इस क्वेश्चन में केवल इतना ही है, ज्यादा है ही नहीं इसके अंदर, कि ये जो नंबर है आपका जो है एक्स वाई, ये आपका एक्स होगा, ये आपका वाई होगा।
ठीक है, यानी आप टोटल पूरा नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा ना ये इससे, यानी ये माइनस करने का सिस्टम। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो सोचा मैं आपको करा दूँ ताकि आपका कोई मार्क्स लूज ना कर पाए। अब यहाँ वैल्यू दिख रही है आपको 3x माइनस 5y। 3x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 माइनस 5y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो 3 8 जा 24 माइनस, और ये कितना आ गया 15, और जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ये आया आपका 9। ठीक है, तो यानी इसका आंसर 9 है, यानी ये इसका सॉल्यूशन का आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, और काफ़ी जो है एग्जाम में पूछा गया है। इस तरीके का मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर आता है, इसको यहाँ पर पूरी तरीके से एक बार दोबारा समझा देता हूँ। जब भी इस तरीके का नंबर मिलेगा आपने क्या करना है, हाईएस्ट नंबर टेक करना है, इसको 99 लिखना है आपने, और इसका जो भी नंबर होगा 3 7 11, अगर मान लो 13 भी होता तो 13 का भी आप क्या करते एलसीएम लेते, और एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है, ये जो प्राइम नंबर होते हैं ना, इनको प्राइम नंबर बोलते हैं 3 7 11, ये अपने टेबल में ही आते हैं। जब भी इस तरीके के प्राइम नंबर का एलसीएम लेना हो तो उन सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, देन जो बड़ा नंबर लिया था हमने डिवाइड कर दो, जो भी आपका क्वेश्चन होगा और जो रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर में से आपको इस वैल्यू को माइनस करना है। जब ये वैल्यू आई है तो ये जो वैल्यू है पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी इससे। ये चीज़ आपको समझ में भी आएगी, बेसिक क्लासेस में आपने पढ़ी भी होंगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, तो इसके साथ ये मैंने सॉल्यूशन भी कर दिया। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा डिविजिबिलिटी रूल पर। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, इसकी हाईएस्ट वैल्यू निकाली है x प्लस वाई की, यानी x प्लस वाई ही वैल्यू निकाली है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और बोल रहा है ये नंबर जो है टोटली डिवाइड है किससे 15 से। ठीक, अगर मैं 15 का डिविजिबिलिटी रूल दिखाऊं तो क्या होगा, अगर इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ तो एक तो होगा ये 3 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 15 ही आएगा। यानी यहाँ पर दो तरीके से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, 3 से भी अगर ये नंबर पास होता है और अगर 5 से भी ये नंबर पास होता है तो मैं कहूँगा ये नंबर पूरा डिवाइड है, और ऑब्वियसली यहाँ पर दिखाया है कि 15 से डिवाइड है तो ये इनसे भी डिवाइड हो गए। ठीक है, उसके बिहाफ पे जो है आपने वैल्यू निकालनी है। क्लियर, तो आइए करते हैं। अब देखिए सबसे पहले चेक करते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट में जो लास्ट की यूनिट डिजिट होगी, यानी ये वाली वैल्यू, लास्ट की जो वैल्यू होगी या तो ये 0 होगी या 5 होगी, दोनों ही मान के चलते हैं हम लोग। तो मैंने मान लिया अभी फिलहाल, अभी मैंने माना कि जो y है मेरे पास क्या है 0 है। ठीक, और इसके अकॉर्डिंग 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जितने भी नंबर हो सबको प्लस कर दो, 3 से डिवाइड हो जाए, तो मैं कहूंगा कि वो डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है 3 का। क्लियर, तो मैं इनको प्लस कर देता हूँ, 3 प्लस 3 प्लस x प्लस 9 प्लस 2 प्लस 0 एंड देन अगेन 0, क्योंकि y मैंने 0 ले लिया है 5 के अकॉर्डिंग, यानी एक बार मैंने 0 ले लिया है, अभी 5 लूंगा अगर नहीं आया तो मैंने चेक किया 3 3 जा 3 3 और 6 हो गया, और 6 और ये आपका 9 15 और 15 और 2 17 प्लस x, और ये डिविजिबल होना चाहिए किससे 3 से। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, x की वैल्यू मैं ले सकता हूँ यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1 लेता हूँ, और क्या ले सकता हूँ, और मैं यहाँ पर 4 ले सकता हूँ, देखिए 21 हो जाएगा। सॉरी 3, मैंने कौन कौन सी वैल्यू ली है x की यहाँ पर, एक तो मैंने 1 ली है, एक मैंने 4 ली है, और क्या ले सकता हूँ मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर जैसे मैंने 4 लिया है, मैं यहाँ पर 6 भी ले सकता हूँ शायद, अगर मैं यहाँ पर ऐड कर लूँ, नहीं 6 नहीं, और भी वैल्यू देखते हैं। 17 में मैं और क्या प्लस करूँ x में, तो देखिए यहाँ 1 किया 4 किया एंड देन मैं यहाँ पर 17 और प्लस करके देखते हैं, यहाँ पर 5 कर सकते हैं, 5 नहीं करेंगे क्योंकि ये कितना हो जाएगा 22, 6 करेंगे 23, 7 कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर 7 कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं। अगर 7 मैं करता हूँ तो कितना आ जाएगा 24, ये भी डिवाइड होगा। और देखिए और क्या कर सकते हैं इसमें, और तो मैं कोई वैल्यू डाल नहीं सकता क्योंकि नंबर बढ़ जाएगा, तो यही वैल्यू डाल सकता हूँ जो डिवाइड होंगी। क्लियर,
तो यहाँ देखिए अगर ये डिवाइड होगा तो x की वैल्यू ये आ रही है इसके अकॉर्डिंग। तो मैंने x की वैल्यू डाल के देखी यहाँ पर 1। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो वैल्यू नहीं आ रही है, कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं अगर 4 डाल के देखता हूँ तब भी नहीं आ रहा है, 7 डाल के देखता हूँ तब भी नहीं आ रहा है, यानी ये यूनिट डिजिट वाली वैल्यू 0 नहीं होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए अब एक बार और देखते हैं। अब देखिए 5 की लास्ट डिजिट हमने 0 लिखी ना इस बार। अब इस बार मैं मान के चलता हूँ कि यूनिट डिजिट जो है y क्या है इस बार 5, ठीक है, तभी वो डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहे हैं, यानी इस बार मैंने y क्या लिया है 5, ठीक है। और अब यहां पर ये पूरा चेंज हो जाएगा, यहां पर प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे 3 + 3 + x + 9 + 2 + 0 एंड देन यहाँ 5 होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर 5 क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने एक बार चेक कर लिया y से, y की वैल्यू नहीं आई। अब मैं यहाँ पर जब प्लस करूंगा तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 22 प्लस में x। देन अब मैं यहाँ पर जो है क्या कहते हैं वैल्यू रख के देख सकता हूँ। मैं यहाँ पर वैल्यू क्या रखूँ जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए मैं क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ देखो 24 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो रहा है। अगेन मैं और क्या रख सकता हूँ, ठीक है, यदि मैं यहाँ पर वैल्यू रख के दिखा सकता हूँ कि x की वैल्यू में क्या रखा, यहाँ पर 2 रखा था। और क्या रख सकता हूँ, यहाँ देखिए 27 यानी 5 भी रख सकता हूँ यहाँ पर x की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, और 27 जो है डिवाइड हो रहा है 3 से, तो यानी मैं x की वैल्यू 5 भी रख सकता हूँ। अब इसको करने पर यहाँ पर एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन मैंने सही ही उतारा है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। और क्वेश्चन एकदम ठीक है। यहाँ पर एक और वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं। देखिए x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 5 पुट करके देखी थी, तब भी डिवाइड हो रहा था। अगर मैं यहाँ पर 8 पुट कर दूंगा तो ये 13 हो जाएगा, और 13 जो है 3 से डिवाइड होगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 8 भी आ सकती है। यानी यूनिट डिजिट अगर मैं ये मान के चलता हूँ 5, ठीक है, और y मान के 0 मान के चलता हूँ तो मेरे पास कौन कौन सी यूनिट डिजिट थी, दिस जो x की वैल्यू आई थी 1 आई थी, 4 आई थी, 7 आई थी। अब देखिए इन दोनों को प्लस करें तो कितना आ रहा है 7, नहीं बन रही। इन दोनों को प्लस करें तो कितना आ रहा है 10, नहीं आ रहा। इन दोनों को प्लस करें तो कितना आ रहा है 13, यानी ये ऑप्शन इसका है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, एक बार दोबारा समझ लीजिए इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये हमारे पास नंबर है और इस नंबर को 15 से डिवाइड है ये, ठीक है। 15 से डिवाइड के लिए मतलब 3 और 5 होना चाहिए। तो 5 का मैंने देखा कि 0 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। पहले मैंने 0 मान के चला तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई वो सेटिस्फाई नहीं कर गया। फिर मैंने 5 की जो वैल्यू थी वो यूनिट डिजिट पे 5 माना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया, जैसे कि मैंने किया, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने वैल्यू निकाली, और उसमें 8 जो था वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू थी, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू थी, इसमें बोला भी है ग्रेटेस्ट। तो फिर इसकी और इसकी हाईएस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू मैंने प्लस किया, तब जाके मेरा ऑप्शन आया 30। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि ये जो चीज़ थी आपको डिविजिबिलिटी वाला रूल समझ में आया होगा, डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक। तो ऐसे ही जो है आप पढ़ते रहिए। और यहाँ थोड़ा सा लगता है कि बोरिंग सा, लेकिन ये जो है सफिशिएंट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।